एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। ग्राम अतुल के निवासी यादव परिवार के घर में आग लगा दी गई। उसके पूरे बाड़े को जला दिया गया, जिससे उसके कुछ जानवर भी जल गए थे, जिसकी शिकायत बाहरी थाने में करने पर पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, उल्टा उसी के साथ मारपीट की। उक्त मामले में फरियादी एसपी सीधी से भी शिकायत दर्ज कर चुका है। फरियादी ने अपने बयान में बताया कि मेरे ही गांव के लवकुश तिवारी, जिनका बेटा सीधी सांसद रीति पाठक की गाड़ी चलाता है, उसने आग लगाई और नुकसान किया। सीधी सांसद रीति पाठक के दबाव में पुलिस ने फरियादी की सुनवाई नहीं की, बल्कि उल्टे पुलिस ने उनके साथ ही मारपीट की। ये हमने मड़ई में आगी लगाए देंगे साहब। आगी लगाए के बाद यहाँ हुआ पंच सरपंच से कहें थाने में रिपोर्ट करें, जांच नहीं की गए। एक के बाद 15-16 दिन बाद हमके थाने में बुलाए, कितनी मारी गए। रीति पाठक फ़ोन कई के मरवाई नहीं साहब। और एक के बाद शाम के चलान कर रहे हैं, फिर मना करी चलान न करे। एक के बाद छोड़। यह लंकुश तिवारी पिता कुबेर तिवारी, ये तिवारी आई, उनका लड़का रीति पाठक का ड्राइवरी करत है। जैसे ये संसद के मनी फोन लंकुश तिवारी कौने गांव के? पतुरखी दक्षिण टोला। कुछ नहीं फंसा, कुछ नहीं बेड़ के हम ही की मार दी, बाएं हाथ तोड़ के हमारा खाली कर दी, और मुड़े में इतना मारे हैं कि अब मान ले कि हमसे बोलत नहीं बनता है। इतना माने गाँव में ठड़ा हुई थी कि चक्कर मार तो गए रहे, तो वह कहीं के हम नहीं जानी था कुछ। वहाँ हो गया ले था निवेदन, एक के बाद कहा था जाँच हुई, कुछ नहीं हो साहब। हमारी बहुत है साहब। अब हमारी निवेदन ये है कि रीति पाठक हमारी निभवा दे, मरवा डाला साहब। हम ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मरवा दारी ने और अधिकार के छोड़े हैं तो हमका सफा करा दें, बस यह निवेदन हमारा है। कृष्ण मुरारी यादव जो रीति पाठक के ड्राइवर के अन्याय अत्याचार से पीड़ित हैं, उन्होंने आज एक शिकायत पत्र कांग्रेस के अध्यक्ष को दिया है आकर, और अपनी व्यथा सुनाई है। वो शिकायत पत्र कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे दिया है, जिसके अनुसार रीति पाठक के ड्राइवर के पिता ने इनके साथ अन्याय किया है और इनकी झोपड़ी में आग लगा दी है। बकरे वगैरह भी इनके जल गए हैं। मारपीट की है, और इस मारपीट की शिकायत जब बाहरी थाना में की गई तो माननीय सांसद रीति पाठक के फ़ोन पर पुलिस ने भी इनके साथ मारपीट की और इनको दिन भर बिठा करके रखा और शाम को छोड़ा तो भीख देने की जगह झोली फाड़ दी। रिपोर्ट लिख करके मुकदमा कायम करने की जगह उल्टा फरियादी ही प्रताड़ित हुआ, और इस प्रताड़ना में सांसद जी का भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि उनका वो ड्राइवर है। आप देख रहे हैं कि चूंकि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, आम जन कांग्रेस को मतदान करने के लिए तैयार है, इसलिए विरोधी पक्ष के लोग, खासकर सांसद रीति पाठक, कल की घटना आप देखें कि कल एक साकेत और एक परिहार दोनों ने आपस में शराब पी, और वो उनकी अधवटाई की खेती करता था, और शराब पीने के बाद दोनों का झगड़ा हुआ
और जब वो हॉस्पिटल आए तो भाजपा के कुछ प्रायोजित लोगों ने उनको कुछ प्रलोभन दे करके और फिर उनको ये कहलवाना शुरू किया कि वो परिहार कांग्रेस का है और कांग्रेस को वोट देने के लिए कह रहा था और हमने मना किया, इसलिए उसने हमारे साथ मारपीट की। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जनमानस एक बार तैयार न हो जाए, फिर ये चौहान लड़ा है खा लेगा ये नारा देने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोगों ने जनमानस को समझाया है कि आपको भटकाने और आपका मत लूटने के लिए नारा दिया जा रहा है, तो कल की ये घटना हुई। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनमें हताशा है, जो ये मान रहे हैं कि हम तो तीसरे नंबर पर चले गए हैं, तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के पास सहयोग का जो तरीका है कि हम पुलिस अधीक्षक को, आपका जो आवेदन आया है तो उसमें पुलिस अधीक्षक महोदय को लिखेंगे और ये कहेंगे कि कार्यवाही की जाए। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलेगा और कार्यवाही का अनुरोध करेगा। बाकी शासन सत्ता पर तो अन्याय करने वाले लोग हैं, तो वो अन्याय कर ही रहे हैं। हमारे हाथ में जो है उसके लिए हम प्रयास करेंगे कि इनको न्याय मिले। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सीधी से रानू पांडे की रिपोर्ट। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। फिर इस बार भाजपा सरकार। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।